वेलकम टू सुपर फास्ट मैथ क्लास में आपका स्वागत है दोस्त। आज मैं आप लोग को इकाई अंक ज्ञात करने का नियम बताऊंगा, यानी यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट निकालने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक बेसिक मैं आप लोग को बता देता हूँ। यानी जिस संख्या के इकाई अंक 0, 1, 5, 6 रहे उसकी घात कितना भी पावर हो, कितना भी पावर हो, उनका इकाई अंक ही आंसर हो जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ, यानी लास्ट में इकाई अंक 0 रहे या 1 रहे या 5 रहे या 6 रहे तो इकाई अंक हमेशा हमेशा एक ही हो जाता है। जैसे देखो, इकाई अंक यहाँ 6 है, इकाई अंक 6 है, इस पर कुछ भी पावर रहे तो हमारा आंसर 6 ही हो जाता है। कुछ भी पावर, जैसे देखो यहाँ 5 है तो 5 है, इकाई अंक हमेशा 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे तो इकाई अंक 5 ही है, हमारा आंसर 5 ही हो गया। यहाँ भी 1 है तो हमारा आंसर 1 ही हो गया। कुछ भी पावर रहे, कुछ भी घात रहे तो उससे देखना नहीं है, सिर्फ देखना है ये 0 पर पावर कुछ भी देते हैं तो वही इकाई अंक 0 ही हो जाएगा। हमारा आंसर यही है। 0 पे पावर कुछ भी दो तो हमारा आंसर तो इकाई अंक जन तो याद रखना है 0, 1, 5 ऐसे रखना है। 156 याद रखे, इकाई अंक अगर ये हो गया तो बुझ जाइए कि सेम यही आंसर रहेगा। थोड़ा और एक बेसिक है, चलिए अगर आप लोग मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त, एक छोटा भाई समझकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। 2 या 4 या 6 संख्या किसी भी घात हो, यह 4 का गुणज हो तो इकाई अंक हमेशा 6 मिलता है। जैसे देखना यहाँ 6 यानी 4 का गुणज है, यानी 8 का गुणज है, कुछ भी है तो गुणज है तो इकाई अंक हमेशा हमेशा 6 है, 6 होता है। जैसे देखो 4 से ये 4 का गुणज है, 4 8 32 कट जाता है, 4 से ये भी कट जाता है, 4 से बर चौक 48, 4 का गुणज है इसीलिए 6 आंसर हो जाता है। या फिर ये भी कट रहा है, 4 से कट जाएगा इसलिए हमारा आंसर इकाई अंक 6 हमेशा होगा। तो इसका भी 8 चौक 32 कट रहा है, 6 है तो इकाई अंक हमेशा 6 ही आंसर होगा। या फिर आप 4 से पावर में भाग लगा दीजिए, जितना आएगा उतना बार गुना कर दीजिएगा। इकाई अंक ऐसे में 6 आया, ऐसे में 6 आया दोस्त, तो इसको भाग लगाकर भी चेक करोगे तो इकाई अंक 6 ही आएगा। जैसे ये वाला मैं देख लेता, अभी मैं ये सवाल देख लेता हूँ। यानी इकाई अंक 32 है, 32 में 4 से भागा लगो, 8 चौक 32, यानी पूरा पूरी कट गया, शेष पल नहीं आया। शेष पल अगर नहीं आया तो पावर 4 ही है, तो 6 को 4 बार गुना करो, इकाई अंक 6 आया, 6 पर पावर 4 गुना 6, इतना बार गुना करो, 36 हो गया, 6 हो गया, फिर 36 हो गया, फिर 6 से करिएगा 36, यानी 6 ही, ऐसे में भी 6 आता है। तो और कुछ बेसिक है, ठीक है दोस्त, ठीक है। जिस संख्या के अंत में 2 3 4 5 2 2 3 4 7 8 9 हो तो उस संख्या का पावर 7 से भाग देकर शेष पावर के जगह पर रखा जाता है। यदि भाग से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो पावर के जगह पर 4 लिया जाता है। यही दोस्त हुआ, जो पूरी भाग लगे तो 4 शेष बचता है। अगर वो वाला अगर भूल गए, ये पीछे जो 2 को बताए 156 लास्ट में इकाई अंक रहे तो वही सेम ही इकाई अंक हो जाता है। अगर वो सभी भूल गए तो इसको भाग देकर चेक कर लिया जाता है। तो अगला सवाल आपके बीच आ रहा है। अगला सवाल आपका, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। जितना भी इकाई अंक, कुछ सवाल बेसिक सवाल देख लेते हैं। इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे? 5 गुना 5 25 हुआ, 25 हुआ तो इकाई अंक, यानी पूरे गुना करने की ज़रूरी नहीं है। अब
85 गुना 45 करते तो नहीं, ऐसे इकाई अंक जांच करना है तो इकाई इसका ले लीजिए, इसका ले लीजिए, बस 5 गुना 5 25 हो गया, 25 का इकाई 5 है, आंसर हमारा 5 हो गया। इसका ही देखना है वही, तो इसका 2 यानी 782 और 234 378 का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक यही होगा दोस्त, जिसको इसका 8 इसको इसको गुना कर दो, इकाई इकाई सबका अंक गण 8 चौक 32 2 आया, फिर इसका 2 ले लो, 2 2 4 हो गया, तो हमारा इकाई अंक 4 हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। जैसे इसको 465 पे पावर 49 है गुना 185 पे पावर 14 है गुना 87 पे पावर 22 है गुना 211 पे पावर 24 है। इसमें देखना है दोस्त कुछ नहीं, देखो ये विषम संख्या विषम संख्या विषम संख्या, तो जानते हैं कि 0 1 5 6 अगर इतना का पावर इकाई अंक रहे तो उससे हम इकाई अंक वही हो जाता है, तो इसका इकाई अंक 5 है तो इकाई अंक हमेशा वही हो जाता है। आप लोग यानी पहले हम लोग शुरू में ही बताए हैं, 5 हो गया, ये भी इकाई अंक 5 है, तो कुछ भी पावर रहे तो उसको देखना नहीं है, सिर्फ 5 हो गया, तो इसको देखना है, इसका इकाई अंक 7 पे पावर 2 लेना है गुना 1 पे पावर 1 करोगे तो 1 पे पावर कुछ भी करोगे तो 1 ही होता है, तो इसका 7 के 49 9 हो गया, और ये अब देखना है 9 9 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया गुना 1 है, तो इसका इकाई अंक करना है 25 हो गया, यानी लास्ट का अंक 5 आया, 9 से 45 5, हमारा इकाई अंक 5 हो गया। जैसे 5 5 गुना 5 किए तो 25 आया, इकाई अंक ही लेना है, फिर 9 गुना 5 करना है 45, तो इकाई अंक तो यही हुआ, इकाई अंक हमारा आंसर 5 हो गया। तो अगला सवाल देखते हैं दोस्त। 245 पे पावर 384 और 945 पे पावर इतना इतना है, पावर इतना है, तो इसको कैसे करना है? देखो 5 है और सम, अगर विषम संख्या सम संख्या आ गया तो हो गया, ये 5 गुना 8 करोगे तो 40 होगा, इकाई अंक हमारे साथ 40 न हो गया। अगर कुछ भी आएगा इस बिन ये जिस इस जैसे ये 40 आ गया, ये इसमें इसका भी कुछ भी पावर करोगे तो कुछ भी आएगा, तो इकाई अंक 0 हो गया, 0 गुना कुछ भी संख्या से करोगे तो 0 नहीं होगा हमेशा, तो 0 हो गया। सिर्फ इतना याद रखना है आप लोग को, अगर 5 जहाँ आ गया और कोई सम संख्या इकाई अंक आ गया तो हमेशा हमेशा 0 होता है, ये कुछ भी पावर हुआ तो 0 ही होगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्त। जैसे 1 2 3 4 लगातार पूर्ण संख्या 100 तक, तो इसका एक सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1/2 है, तो n हो गया 100 प्लस, तो 101 हो गया बाई 2 हो गया, 50 करोगे तो 50 हो गया, तो 50 तो गुना करो, 50 गुना 50 करोगे तो इकाई अंक हमेशा 0 हो गया, आंसर हो गया। इसका करोगे 4 पावर 61 है, 4 पावर 62 है, 4 पावर 63 है, 4 पावर 63 इतना है 61 है, तो इसको क्या करना है? तो जैसे 4 पे पावर 61 है तो इसका तो इकाई अंक हमेशा 6 ही होगा, क्योंकि विषम संख्या में 6 होता है। अगर भूल गए तो कुछ भी, तो 61 में 4 से हमेशा भाग लिया जाता है, जो शेष बचता है उसको पावर कर देता है, 4 एकम 4 है तो 2 हो गया, 4 पंचे 20 1 हो गया, तो 4 ही हो गया। प्लस सम संख्या है तो 6 हो जाता है, अगर विषम संख्या है तो 4 ही भी पावर है, इसका 6 10 हो गया, इधर 10 हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया, इकाई अंक 20 हो गया, इकाई अंक तो 0 न हो गया, तो हमारा आंसर 0 हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। जैसे ये कर क्वेश्चन है 227 माइनस 325 प्लस 447 437 माइनस 500
539 प्लस 641, इसको कैसे 648 है, इसको कैसे जोड़ना है? तो जहाँ जहाँ प्लस का चिन्ह है वहाँ वहाँ का हमेशा जोड़ दो, यानी इकाई अंक ये ले लो। 3 हो गया 7, 3 हो गया 7 हो गया, 10 हो गया, 10 और 18 यानी 18, 8 हो गया। तो फिर ये देखो माइनस वाला ले लो, 5 हो गया और यहाँ हो गया 9, 5 4, 9 5 14 हो गया। 14 की इसका इकाई अंक 4 लेना है, तो इसका इकाई अंक 4 ही हो गया। 8 में 4 घटाओ 4 ना इकाई अंक हो गया। समझ गए होंगे, इकाई अंक जोड़ना है। बस अगला प्रॉब्लम देखते हैं दोस्त। जैसे ये प्लस है, ये प्लस है और ये प्लस है, तो इसको पहले जोड़ लो। तो 9 हो गया, नहीं 7 हो गया, 7 5 12 हो गया, 12 3 15, 15 का 5 हो गया। फिर माइनस वाला ले लो, माइनस वाला जो ये माइनस है दोस्त और ये माइनस है। 7 हो गया, घटाना है 7, नहीं घटेगा तो 15 एक पैसा लेगा ना, 15 में घटाओ। अब घटाओ, 15 में 8 घटेगा तो 15 में 7 घटे कितना हो गया? तो 8 हो गया हमारा आंसर। इधर से पैसा लेता है 15, इसीलिए इसमें घटेगा। ये नहीं कि 5 में घटा के बराबर -2 करना है, ये गलत है, ये हमेशा गलत होता है। चलो फैक्टोरियल वाला सवाल देख लेते हैं दोस्त। अगर हमारा चैनल अभी से लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया छोटा भाई समझ के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 64 है, प्लस में प्लस फैक्टोरियल, ये ये भी फैक्टोरियल है। ऐसा भी चिन्ह होता है फैक्टोरियल का, ये नहीं समझिएगा ये कौन हो गया, कौन नहीं है, ये फैक्टोरियल है दोस्त। चलो इसको करना है फैक्टोरियल। कैसे लिखना है फैक्टोरियल को? जैसे हम लोग 5 का फैक्टोरियल तोड़ते हैं, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो कितने इकाई अंक सिर्फ देखना है। 5 चौक 20 हो गया, अगर 5 का हो गया तो यानी 20 हो गया, तो कुछ भी गुना करेंगे तो 0 हो ही गया ना, तो इकाई अंक 0 हो गया। अगर 5 के आगे जाएंगे तो 0 ही होगा, 5 से छोटा ही होगा तो ही लेंगे अंक। इसका 0 हो गया, इसका भी तो 0 हो गया, फिर इसका भी 0 हो जाएगा, फिर इसका भी 0 हो जाएगा। फैक्टोरियल में इकाई अंक हमेशा 0 हो गया। इसे लास्ट क्वेश्चन, इस सवाल का लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे 49 का भी तोड़े, 149 का तो 0 हो गया। अगर 0 पे पावर कुछ भी देगे, प्लस 2 है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2 तोड़ो, 2 गुना 1 3, फैक्टोरियल 2 हो गया। 2 को हम 4 से भाग 4 गुना करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो इकाई अंक देखना है। 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, यानी 6 हो गया। प्लस 4 को इसी तरह से करेंगे तो 4 का 39 बार नहीं करना है, इसमें भाग लगा के देखना है। 4 का फैक्टोरियल तोड़ने के बाद क्या होता है? 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 12 हो गया, 12 24 यानी 4 हो गया। 4 का फैक्टोरियल 4 ही हो गया, 4 का फैक्टोरियल 4 ही होता है। लेकिन इस पे 39 है तो इसको 4 से भाग दे दो 39 का, देख लेना है। 9 9 40, तो इससे कितना बार में खाएगा? 9 से खाएगा, 9 चौक 36, 9 से 9 से खिला दो, 9 चौक 36, 3 हो गया, तो 3 हो गया, तो 4 गुना 4 गुना 4 करके 16 हो गया, 16 चौक 64, 4 हो गया, इकाई अंक 4 हो गया। 6 हो गया, प्लस 0 हो गया, 6 से 10 हो गया, 10 हो गया, तो ये इकाई अंक 0 हो गया हमेशा आंसर। ओके दोस्त, अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्त। अगर सब्सक्राइब हमारा चैनल नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय, टेक केयर दोस्त।